ये वीडियो में मैं बात करूँगा कि कितने टाइप्स के प्लांट हैं हमारे इसमें गार्डन में। तो ये देखो, ये तुरई है, वो फली भी हुई है यहाँ पे। ये देखो इसका, ये देखो एक्चुअली बहुत सारा है इसमें, लटका भी होगा, अंदर में भी है। तो इसको ये थोड़ा सा वैरायटी पता नहीं, हमको स्वीट इतना अच्छी लग नहीं रही है। वो देखो उधर भी लटका है, तो इसको निकालना है फ़िलहाल, क्योंकि जो बेल वाली फसल होती हैं वो उसमें ज़्यादा फ्रूट्स आते हैं, ज़्यादा टाइम तक रहती हैं, और बट फीड ज़्यादा जो है खाती भी हैं, ज़्यादा न्यूट्रिशन भी लेती हैं। ये देखो इसका रूट है, तो पुराना हो गया, इसको निकालना है। एक्चुअली मैं थक गया हूँ इसको खा खा के एक्चुअली, तो थोड़ा डिफरेंट। और इसमें थोड़ा सा पत्ती में कुछ प्रॉब्लम्स भी है, देखो वायरस वगैरह कुछ तो है। उसके बाद ये हमारा चिल्ली है, हाइब्रिड है ये। मैरीगोल्ड भी ये देसी वाला, मतलब वो स्मेल वाला होगा। मूली भी लगा है, हल्दी है, ब्लैक वाला, ये वाला तो ब्लैक वाला है, और ये वाला येलो वाला है। इसमें देखो धारी नहीं है ब्लैक कलर का। यहाँ पे देखो ब्रिंजल है, एक ही जगह पे, एक ही फिट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो पालक लगा हुआ है, उधर हल्दी फिर से है। मतलब ये देखो, ये मतलब 2 फीट का समझो इसका हमारा क्यारी का विड्थ है। और ये जो हाइट देखोगे लगभग 1.5 फीट होगा। ये 2 फीट तो नहीं, 2 फीट मान लो, चलो 2 बाई 2 का है समझो। और फिर से यहाँ पे थोड़ा उधर गमले लगे रखे हुए हैं बाउंड्री के ऊपर, और उनमें जो है कुछ तो तुलसी है, और वहाँ पे तुलसी के बगल में हमने देखो ये भी लगा रखा है। तो कुल मिला के देखो आपका ये थोड़ा सा अगर न्यूट्रिशन इसमें मेंटेन कर लेते हो, थोड़ा गोबर खाद या मतलब आपका देखो इनिशियली तो आप नेचुरल फार्मिंग कर रहे हो तो आपको डिकम्पोज होने में टाइम लगेगा, राइट। क्योंकि नेचुरल फार्मिंग जो हमारा है एटलीस्ट टेरेस गार्डन पे, वो पूरा मल्चिंग पे और कल्चर पे डिपेंडेंट है इनिशियली, जिससे अर्थवर्म लाने के लिए आपको सब करना पड़ेगा। तब तक के लिए आपको जो है कुछ ना कुछ कार्बनिक मटेरियल डालना पड़ेगा। तो सबसे मतलब ईजीएस्ट जो है, जो डिकम्पोज हो जाता है ईजिली कार्बनिक मटेरियल, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है प्रोसेस्ड है समझो। काऊ या भैंस के पेट से जो गोबर होता है ऑलरेडी जो है उसमें प्रोसेस्ड है, छोटा छोटा हो गया है। अब उसको डिकम्पोज करने में आसानी होगी। अब जैसे मान लो ड्राई मटेरियल है, ये वाला है ड्राई है एकदम, अब इसको डिकम्पोज होने में थोड़ा सा पहले वो गोबर वाले मतलब पूरा फॉर्म में जाएगा, उसके बाद ये डिकम्पोज होगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं करना है, कुल मिला के आपको ट्राई करना है, अवॉइड करना है। शुरू में आप जो है डालो तो वर्मी कंपोस्ट की जगह पे मैं कहता हूँ आप गोबर डालो और कल्चर डालो, उससे आपको बेनिफिट लॉन्ग टर्म पे मिलेगा। मतलब शुरू में भी मिलेगा, क्योंकि आपके पौधों को चाहिए जो है बढ़ने के लिए, ऑफ कोर्स, राइट। तो आपको पौधे भी बढ़ेंगे, नाइट्रोजन भी खूब ज़बरदस्त मिलेगा, और कल्चर्स को जो है मिलेगा मटेरियल जो है खाने के लिए, और वो फिर अर्थवर्म या कुछ माइक्रोब्स जो है प्रोड्यूस करेंगे। कल्चर मतलब मैं जीवामृत या गोकर्णामृतम की बात कर रहा हूँ, TCBT वाला मैं बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो उसका हिसाब पता नहीं क्या है, क्योंकि वो सेल करने लगते हैं चीज़ें, तो उसमें मेरा विश्वास नहीं है ज़्यादा। तो ठीक है, अभी यहाँ पे ये हो गया मेरी। हाँ देखो, इसमें ओवरऑल मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पूरे प्लांटेशन में आप देखोगे तो आपको टर्मरिक दिखेगा, जगह जगह पे टर्मरिक दिखेगा, हर 2 फीट पे काइंड ऑफ आपको पूरा टर्मरिक दिखेगा। तो पहले तो मुझे लगता था कि मतलब फिर भी कीड़े रहते थे, तो मुझे लगता था कि ये कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं इसलिए लगाता था कि इसमें कीड़े नहीं आए, क्योंकि इसमें जो है तुम्हारा कितना अच्छी स्मेल होती है और उससे कीड़े भाग जाएंगे, क्योंकि लोग टर्मरिक का स्प्रे करते हैं, ये करते हैं। तो मुझे लगा कि भाई इसको लगा दें, हमारा टर्मरिक भी मिल जाएगा, कीड़े भी नहीं आएंगे। एंड दैट्स टेक्निकली नाउ बिकेम ट्रू। नाउ आई एम रियलाइजिंग कि अभी हमारे गार्डन में हमको कीड़े नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ये वायरस टाइप के जो उड़ने वाली चीज़ें हैं ना, इसमें देखो कमी है। एक्चुअली अगर न्यूट्रिशन होता इसमें तो वो भी नहीं दिखता। कुल मिला के जो रूट वाले जो कीड़े होते हैं, जैसे तुम्हारा निमाटोड तो ये रामबाण है समझो। मैरीगोल्ड तो आप लगाओ, मैंने देखो अभी हर जगह पे आपको ये दिखेगा, यहाँ पे लगा है, और यहाँ से लगभग 3 फीट पे ये लगा है, फिर 3 फीट पे वो लगा है, पूरा ऐसे 3-3 फीट पे लगा हुआ है।
और ये एक्चुअली ये हमारा मैरीगोल्ड थोड़ा स्पेशल टाइप वाला है जो सर्दी में ही फ्लावरिंग करता है। पूरा अभी अच्छा रहा। सर्दी में हमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मस्त ज़बरदस्त इस बार हमने थोड़ा बैलेंस जो है इसको लगाया हुआ है, मस्त दिखेगा। जबकि मेरा मेन फोकस जो है हमारा वेजिटेबल्स पे रहता है। और हाँ, वेजिटेबल्स पे मैं ये बता रहा हूँ कि वेजिटेबल्स थोड़ा हैवी फीडर होते हैं क्योंकि उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, कोई भी पौधा जो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, ज़्यादा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करता है, उसको हैवी फीडर होता है वो। मतलब उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट देना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, कल्चर कर रहे हो, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा मिले। यहाँ पे देखो पालक है पूरा, देखो मल्च। अभी देखो हमारे इसमें जो है कहीं पे हमको ड्राई मल्चिंग की ज़रूरत है। मैं 2 मल्चिंग की बात करता हूँ जब ये नेचुरल गार्डनिंग की बात करता, फार्मिंग की बात करता हूँ। देखो नेचुरल गार्डन हमारा नाम भी हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं 2 मल्चिंग की बात करता हूँ, एक ड्राई मल्चिंग, एक है लाइव मल्चिंग। तो ड्राई मल्चिंग देखो हमारे पास जब ज़मीन इतनी ज़्यादा है कि हम उसको इमीडिएटली कवर नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ लगाएंगे उसमें बाद में लगाएंगे, मटर लगाएंगे या कुछ लगाएंगे, धनिया मेथी लगाएंगे बाद में लगाएंगे, अभी मतलब हमारे पास टाइम नहीं है या नहीं हो पाता, कभी कभी ऑफकोर्स खाली पड़ी रहती है ज़मीन। तो उस केस में क्या है कि आप ये डाल दो, धनिया मेथी पालक ऐसे डाल दो, या सॉरी ज़मीन लॉन्ग टाइम तक अगर पड़ी है और आपको नहीं डालना है ये सब, तो आप ड्राई मल्चिंग करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ पे ड्राई मल्चिंग ऐसे डाल दिए। मैं एग्जांपल दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास है नहीं अभी इधर पूरा, तो ये अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा पूरा, अगर आपके पास छोटी सी ज़मीन है तो आप लाइव मल्चिंग कर दो। लाइव मल्चिंग का एडवांटेज आपको मालूम ही है, आपको प्रोड्यूस भी मिलेगा उसमें डेफिनेटली। तो ओवरऑल जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है यहाँ पे, एंटी बैक्टीरियल, पूरा हल्दी लगाया है, तुलसी लगाया है, और भी ऐसे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको आप लगाओगे तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाएगा और कीड़े जो है थोड़ा सा कम हो जाएंगे। फ्लाइंग वाले कीड़े अभी भी हैं हमारे पास, मैं भी दिखाता हूँ हमारे, क्योंकि हमारे करेले को फ्रूट फ्लाई बहुत परेशान कर रहा है और उसका हमें सोल्यूशन ट्रैपिंग करना पड़ेगा। अब तुम कितना भी जो है एंटी बैक्टीरियल माहौल बना लो, लेकिन वो बदमाशी ये फ्लाइंग वाले जो है ज़्यादा कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि रूट वाली हमारी प्रॉब्लम्स नहीं है इसमें, रिमोट। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले हमारे प्लांट में निमाटोड थे और कुछ भी रूट लाइक ब्रिंजल है या हमारा मालाबार स्पिनच है या इवन बीन्स का है, तो रूट्स पे एकदम बाकायदा निमाटोड जो थोड़ा राउंड राउंड बन जाता है, फूल जाता है और रूट एकदम बेकार हो जाती हैं और पत्तियाँ उल्टी सीधी हो जाती हैं। तो निमाटोड पड़ते थे और खूब पड़ते थे। तो हमने बहुत सारे ऑर्गेनिक क्लासेस ज्वाइन करी थी, क्या नाम है उनका, नवीन कुछ तो नाम है उनका, हमने ज्वाइन करा था, भूल भी गया, वो टाइम हो गया अभी। तो वो बताते थे कि भाई इसमें जो है आप जो इन्फेक्टेड मिट्टी है उसका प्लांट और अलॉन्ग विद द मिट्टी उसको आप निकाल के फेंक दो। भाई हम टेरेस गार्डन कर रहे हैं, थोड़ा सा इतना बड़ा गमला है, उसी में इन्फेक्ट हो गया तो पूरी मिट्टी फेंक दोगे। एक तो इतना महंगी मिट्टी मिलती है, मतलब टेरेस गार्डनिंग करोगे तो पता लगेगा, मतलब शहर में जो है इतना इजी नहीं है। मतलब एक तो लाना, फिर मिट्टी को जो है बनाना और उसके बाद उसको ऐसा हमारे पास केस हो जाए तो फेंक दो मिट्टी। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, कोई भी मिट्टी, कोई भी इवन प्लांट जो इन्फेक्टेड प्लांट है उनको भी मैंने नहीं फेंका। इन वर्स्ट केस आप, अगर आपको डाउट है शुरू में, जैसे ये आपको लगने में टाइम लगेगा, तो उसको क्या करो, उसको जला दो, प्लांट को जला दो, मिट्टी को वहीं रहने दो। मिट्टी को तो बिल्कुल नहीं फेंकना है, कुल मिला के ये मैं बोल रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो पालक हमने अभी पहले तो ये वाला कट किया था, ये वाला अभी आ गया और फिर से कटिंग लायक हो गया, ये फिर से कटिंग लायक हो गया। और ये वाला अभी कल परसों में ही कट किया है, ये भी आ जाएगा कुल मिला के। यहाँ पे देखो ब्रिंजल है और देसी ब्रिंजल है, देखते हैं इस बार कैसा होता है। ये भी देसी ब्रिंजल है, इसको हमने अभी देसी सीड्स मंगा के लगाए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और इसमें हमने ये थोड़ा इस साइड में अम्बा हल्दी लगाई हुई है, और अम्बा हल्दी का जो ये पत्ती है, ये देखो ये अम्बा हल्दी होगी शायद। और ये जो हमारे पास येलो टर्मरिक भी है, ये शायद येलो टर्मरिक होगा, क्योंकि इस साइड में हमने मतलब अपने ये वाले साइड में नहीं लगाया था, तो ये शायद नॉर्मल हल्दी होगी। तो दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम है, मतलब वो खुदाई करने के बाद उसका रूट देखने पता लगेगा।
हमारे पास काली हल्दी है और ये ग्रीन वाली भी हल्दी है, सॉरी काली तुलसी है, ये वाला काला तुलसी जिसको बोलते हैं श्यामा तुलसी, और ये वाला है रामा तुलसी। ये देखिए ये वाला, ये पत्ते ये तो तुरई के हैं, रिजगार्ड के हैं। और मिर्ची तो ये है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या डिफरेंट है। यहाँ पे देखो मूली है, मूली भी आ रही है, लग रहा है आ ही जाएगी, क्योंकि मूली का एक्सपीरियंस मुझे अच्छा नहीं रहा है। और ये देखो जगह जगह पे मूली है, 1-1 फीट पे, 1-1 फीट पे, 1-1 फीट पे, 1-1 फीट पे। तो देखो आपको लेयरिंग करना है इसमें, जो आप लगा रहे हो उसमें आपको ध्यान देना है कि सेम जगह पे आप क्या क्या लगा रहे हो। आप हमें यहाँ पे डेंस लगा रखा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब इसमें मूली है, एकदम नीचे जाएगी, एकदम रूट ऐसा 1 फीट पे यहाँ तक आएगी, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगा सकते हो, और जैसे धनिया मेथी पालक, क्योंकि उसका रूट यहाँ तक जाएगा, राइट। उसके अलावा क्या लगा सकते हो, ये जिससे हमने मिर्ची लगाया हुआ है। अब मिर्ची की जगह पे मिर्ची तुम्हारा चिल्ली, ब्रिंजल, टोमेटो, ये 3 चीज़ें, इनकी रूट थोड़ा सा डेप्थ जाएगी, स्ट्रेट जाएगी और फैलेगी भी, थोड़ा सा फैलेगी और थोड़ा सा एकदम यहाँ तक आ जाएगी, समझो, ठीक है। तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। और इसमें अगर आपका थोड़ा सा आसपास में जगह है तो धनिया मेथी पालक टाइप का लगा लो। हमने जिसको रूट का जैसे हल्दी लगा रखा है, तो हल्दी हमारा लगभग यहाँ तक आएगा, यहाँ तक भी आएगा, और एक पूरा माहौल बनाए रखेगा। नीचे पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है, प्लांट्स आपस में कनेक्टेड हैं, कोई किसी को हार्म नहीं करता, इवन घास भी नहीं हार्म करता है। लेकिन अपने पास घास उगाने के लिए जगह नहीं है, तो घास की जगह पे हम ऐसी चीज़ उगाएंगे, फ्रूटिंग चीज़ उगाएंगे जो हमको मिले। हाँ, मैं एक बात, क्योंकि हमेशा मैं जो गार्डनिंग अभी बता रहा हूँ इसमें जो हमको चैलेंजेस हैं, तो ये वेजिटेबल गार्डन है एक्चुअली, राइट। और एक गार्डन होता है जो हमारे जो कुछ गार्डनर्स होते हैं जो जिनको डेकोरेटिव प्लांट्स पसंद होते हैं, और तो डेकोरेटिव प्लांट्स भी अगर आप इसमें लगाओगे तो डेकोरेटिव प्लांट्स में आप ये समझ लो कि एटलीस्ट 10 टाइम्स, अगर देखो मैं नेचुरल फार्मिंग की बात करता हूँ तो इसमें कम एफर्ट डालना पड़ता है। देखो एफर्ट मतलब डेली आपको, या मतलब इसमें कम एफर्ट डालना पड़ेगा। इसमें आपको हफ्ते में 1 बार विज़िट करना है, ढंग से पानी देना है और भूल जाना है, काइंड ऑफ। तो ये है आपका वेजिटेबल गार्डन की बात कर रहा हूँ। अगर वही चीज़ हम डेकोरेटिव प्लांट यहाँ पे लगाएं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वो है तुम्हारा स्नेक प्लांट है, जेट प्लांट है, एक्स प्लांट है, वाई प्लांट है, जो भी डेकोरेटिव प्लांट होते हैं, मुझे याद भी नहीं है क्योंकि मैं उसको जैसे तुम्हारा ये तुलसी है, या तो तुलसी डेकोरेटिव मतलब मैं गलत बोल तो नहीं दिया, ऐसे तुम्हारा ये मिंट वगैरह है, तो ये रफ एंड टफ जो प्लांट होते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेबल्स प्लांट लगा रहे हो जिसमें कम फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती है, इवन जिससे तुम्हारा रोज़ है उसमें फ्लावरिंग होती है, बट फिर भी वो रफ एंड टफ प्लांट है, उसमें नेल्स होता है, जो भी नेल्स होते हैं वो भी रफ एंड टफ प्लांट होते हैं। तो आप कुछ ऐसे प्लांट लगा रहे हो नॉन वेजिटेबल प्लांट्स, राइट, जिनमें फ्रूटिंग हो के खूब जो है उसमें एनर्जी जाती है, राइट, तो उसमें आपको मेंटेनेंस कम होता है। अगर आप वैसा गार्डन बनाते हो तो आपको बहुत ही कम एफर्ट डालना पड़ेगा। 1 बार हफ्ते में आपने पानी दे दिया, कल्चर वगैरह एकदम अच्छे से मेंटेन कर लिया, मल्चिंग वगैरह कर दिया, तो जो आप डेली जाके वहाँ पे टाइम पास करते हो, मतलब मैं उनकी बात, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि अक्सर जो हमारे 80% जो गार्डनर्स होते हैं यूजुअली मैंने देखा है कि वो नॉर्मली ये डेकोरेटिव वाले लगाते हैं जो वेजिटेबल्स गार्डन, क्योंकि इसमें बहुत टफ होता है वेजिटेबल्स उगाना। इट्स नॉट ईजी, इतना सारा प्रोड्यूस लेना ऑर्गेनिक में, इसको इतना जो है आप वर्मी कंपोस्ट खिला दोगे कि उसका जितना आपने मान लो 2 बोरी डाल दिया, इसमें 600 रुपये डाल दिया। अब सोचो 600 रुपये का आपको तुरई जो है ब्रिंजल टोमेटो नहीं मिल पाएगा ना। तो ये इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए लोग जो है इसमें जाते हैं कि डेकोरेटिव वाला लगाएंगे, उसमें जो है खर्चा कम आएगा, थोड़ा सा डालेंगे काम हो जाएगा टाइप का। लेकिन अगर उसमें आप नेचुरल गार्डनिंग करते हो, नेचुरल फार्मिंग करते हो, राइट, आपको कुछ इनपुट भी नहीं डालना है और आपके प्लांट जो है ओवर द टाइम, क्योंकि उनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फास्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पोटेशियम की ज़्यादा, NPK की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उनको थोड़ा थोड़ा ज़रूरत है। और थोड़ा थोड़ा तो
ये इजीली जो हमारा ये वेजिटेबल्स हैं इनको एकदम तुरंत 3 महीने की फसल होती है, फटाफट चाहिए होता है। तो इसमें कभी कभी हमको स्ट्रगल होता है, कभी कभी हमको बाहर से गोबर का खाद का अरेंजमेंट करना पड़ जाता है। एटलीस्ट मैं शुरू में बात कर रहा हूँ, बाद में नहीं। बाद में देखो अभी हमारे केस में क्या है, हमारा लगभग जो है सही हो गया है, हम इसमें केयर नहीं करते, हमारा ये मॉडल नहीं है। लेकिन अगर आप नेचुरल गार्डनिंग तुरंत प्रॉपरली करोगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी बढ़ते हैं आगे। ब्रिंजल है, ये देसी वाला ब्रिंजल है, देखते हैं इसको कैसे चलता है। और यहाँ पे देखो पूरा एकदम डेंस हो गया है हल्दी का। और ये मिर्ची हाइब्रिड मिर्ची है, मार्केट से लेके आया था कहीं, लेकिन ये ऊपर निकली हुई है। ऊपर वाली मिर्ची आई थिंक थोड़ा तीखी होती है, ये जो ऊपर ऐसे हेडिंग टूवर्ड्स स्काई है। और वहाँ पे एक देखो फिर से आ गया ये। हम लगाते नहीं है इसमें, जो ये तुरई है ना, कम से कम 4 साल हो गया इधर उधर बस ऐसे पड़ा हुआ है, तो वही आ जाता है। यहाँ पे मूली है, फिर से ब्रिंजल है। इसकी हालत टाइट हो गई क्योंकि शेड में आ गया लग रहा है, ये थोड़ा सा इसको लग रहा है कुछ। तो ये है इसमें हल्दी, देखो हल्दी की थोड़ा सा पता नहीं है कॉर्नर पे रेड, पता नहीं इसमें चोट लगने से ये जल जा रहा है। ये देखो मिर्ची आ रही है, ये देसी मिर्ची है शायद अभी, और अच्छी आ रही है, लग रहा है अच्छा आएगा। तो कुल मिला के ज़्यादा प्लांट लगाने से क्या है कि आपको रेगुलरली मिलता रहेगा। अभी देखो ये मिर्ची हमारे पास, ये देखो वो देखो पूरा एकदम लद गई है वो। तो ये भी है फिलहाल हाइब्रिड मिर्ची ही है, मार्केट वाली ही है उसी। अब यहाँ पे तुलसी है, तुलसी के ऊपर ही लगा हुआ है। तुलसी का ये जो फ्लावर है इसको तोड़ दोगे, इसमें सीड नहीं बनेगा, प्लांट पूरी एनर्जी अपना प्लांट पे फोकस करेगा, इसलिए मैं इसको तोड़ दिया करता हूँ। कोई भी प्लांट का जो है फ्लावर अगर तोड़ दोगे तो उसमें ग्रोथ में जाएगी एनर्जी उसकी। तो यहाँ पे ब्रिंजल है और ये देसी है, फिलहाल आ रहा है, अभी फ्लावरिंग भी आ गया इसमें। देखो ये देखो देसी ब्रिंजल और परदेसी ब्रिंजल सब में जो है देखो सेम ही लुक आता है। अभी तो हमको कुछ लुक ऐसा डिफरेंट नहीं लगा, पहली बार मैं देख रहा हूँ। और ये इसका थोड़ा सा कुछ तो टाइट है इसका, ये देखो वायरस का लगे ना अभी भी। मतलब इसमें अगर कल्चर आप डालते रहते हो ना, जैसे गोबर पंप वगैरह छिड़कते रहो टाइम तो ये सब नहीं है। लेकिन हम कुछ करते हैं नहीं, पानी भी जो है बहुत रेगुलर है। तो ये देखिए तुलसी नहीं है कि तुलसी है ये, अरे तो देखता हूँ। तुलसी ही है। तो ये है रामा तुलसी, ये जो ग्रीन कलर की है, जो एक ब्लैक कलर होती है श्यामा तुलसी। श्यामा तुलसी जो है तुम्हारा वो गर्म प्रजाति की होती है, मतलब थोड़ा सा हीट होता ना कि ये चीज़ गर्म करती है, ऐसा बोलते हैं। तो रामा तुलसी ऐसी, श्यामा तुलसी जो है वो थोड़ा सा गर्म करती है। तो मतलब ठंडी वगैरह में, वेदर ठंडा हो तो आप उसको पियो, थोड़ा सा मस्त रहेगा। और ये जो रामा तुलसी है ये थोड़ा ठंडी तासीर की होती है, राइट। तो इसको जब आप गर्मी हो तब पियो, तब जो है ये ठंडी तासीर की होती है, तो आपको थोड़ा सा ठंडा फील कराएगी। गर्म चाय ठंडा फील कराएगी, क्या बात है। ठीक है, तो ये है हमारा। अरे ये तो मस्त आ गया, यहाँ पे मूली है। तो हर जगह पे देखो, यहाँ पे कुछ भी दिख नहीं रहा है, पूरा डेंस है, पूरी कवर हुआ है। तो इसमें फंडा वही है ना कि एक साथ एक फैमिली की बड़ी बड़ी चीज़ें से यहाँ पे मिर्ची लगा दिया। इसके बगल में ही एग्जैक्टली टमाटो नहीं लगाना है, जिससे यहाँ पे मिर्ची लगी है। 1 फीट पे देखो हमने ब्रिंजल लगा हुआ है, बीच में मूली लगी हुई है। तो ये आप मेंटेन करो, इसमें कुछ भी रॉकेट ये वो मत लगाओ। 2 फीट 3 फीट 1 फीट पे क्या रखना है, मतलब ये सोच के ऐसे थोड़ा लगा दो तो काम होता रहेगा। इसी में देखो धनिया भी है, ये देखो धनिया भी है बीच बीच में। तो धनिया हमें लग रहा है ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये पूरा जो डेंस है ना ये उसको बढ़ने नहीं देगा। क्योंकि धनिया वगैरह मतलब उसको भी चाहिए धूप, धूप किसको नहीं चाहिए, धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो टोमेटो, लेकिन इसकी हालत हो गई है टाइट। रूट वाली प्रॉब्लम कोई भी नहीं है हमारे पास, सब ये स्काई फ्लाइंग वाले जो हैं वही प्रॉब्लम कर रहे हैं। और वो भी मैं अगर इसमें स्प्रे मारता ना उसका कॉकरोमतम वगैरह का, तो आज मैंने इसमें वो मारा है स्प्रे पूरा जो है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो हमने ये भी हार्वेस्ट किया हमारा फ्लावर, और ये फ्लावर हार्वेस्ट किया है वो प्लांट से।
वो वाला प्लांट है। और हमने ये स्प्रे है हमारे पास 5 लीटर का, तो मैं कहता हूँ यही वाला स्प्रे लेना। इसमें जो है वो वाला जो एक होता है 1 लीटर वाला, ऐसे मार मार के उसमें हाथ पकड़ के दर्द होने लगता है। इसमें क्या है कि ये ऐसे करके लॉक कर दोगे, स्प्रे निकलता रहेगा। और ये 5 लीटर का है, उसमें आप एक बार लॉक कर दोगे तो आपका अच्छा खासा एरिया कवर हो जाता है। मेरा ये पूरा जो गार्डन है यहाँ से लेके पूरा एल शेप में है, और उधर तक मैं दिखाई देता हूँ एक बार पूरा कितना है, बस उतना। तो ये पूरा गार्डन हमारा एक स्प्रे में, और सिर्फ 2 बार हमने पंपिंग करा उसमें, और हो गया, और पूरे अच्छे से हो गया हमारे करौंदे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या और है मैं जो भी ऑब्ज़र्व कर सकता हूँ मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे धनिया है, और उसके बाद यहाँ पे देखो बीन्स है, और मैरीगोल्ड तो है ही। यहाँ पे ये देसी ब्रिंजल है, फिर यहाँ पे मैरीगोल्ड है, फिर यहाँ पे ये है हल्दी है, और ये येलो वाला है। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये भी देसी ब्रिंजल है। अभी ब्रिंजल अच्छा खासा स्पीड पकड़ रहा है। इसमें थोड़ा सा मैं इसमें यहाँ पे अभी देखो एक गोबर का खाद, क्योंकि इसमें हमको इतना ज़्यादा चीज़ें ले रखा है ना हमने, और हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर और कल्चर इसमें अभी जो है नहीं। हमारे पास अभी नीचे जो है ख़त्म हो गया है, तो लगभग हमारे पास 2-3 महीने से हमने कुछ भी नहीं डाला है। तो इसलिए इनकी प्लांट की जो स्ट्रेस है, लेकिन इसमें देखो कीड़े नहीं हैं नीचे वाले, ऊपर वाले क्योंकि प्लांट में स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, पावर नहीं है, इसलिए इसमें ये वायरस वगैरह जो है अटैक कर पा रहे हैं अच्छे से। क्योंकि प्लांट हेल्दी भी रहता है, तो ये जो फ्लाइंग वाले हैं ना, ये बदमाशी कर ही लेते हैं। तो इनके लिए जो है कुछ आप स्प्रे मारते रहोगे, जिससे नीम ऑयल का स्प्रे मैं नहीं बोलता क्योंकि वो ख़रीदना पड़ता है अपने को। तो आप कल्चर का भी स्प्रे मारोगे ना, जैसे गौप्रमृतम का मारोगे तो भी काम चलता रहेगा। आज तो मैंने इसमें उसका मारा है एलोवेरा का, जिससे आपने एलोवेरा भी उगा रखा है, तो उसका इजी है, सस्ता है सबसे, राइट। उसका मार दिया हमने। तो उसमें क्या है कि बाहर उड़ने वाले भी, उनको भी टेस्ट वगैरह नहीं पसंद आएगा, तो उसमें नीम की ऑयल की जगह पे ये सब ट्राई करो। हाँ, नेक्स्ट अभी बढ़ते हैं। यहाँ पे ये है करी पत्ता। तो करी पत्ता भी आ रहा है अच्छा, लेकिन वही है, देखो इसमें कमी है नाइट्रोजन की या कुछ। तो ये देखो पूरा इसमें लीफ में ग्रीनिशपन नहीं है, ये दिक्कत है। पीके तो अच्छा मिल जाता है कल्चर से, लेकिन नाइट्रोजन जो है, ये देखो यहाँ पे पूरा धनिया जो है आप देखोगे तो धनिया जो है काटने लायक भी हो गया थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे मूली है, उसके बाद यहाँ पे स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट यहाँ पे देखो बाहर है, थोड़ा सन में एक्सपोज्ड है, और अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। ज़्यादा इसमें अंगस फंगस कहीं पे नहीं लगा हुआ है, देखो फुल बराबर है। अगर यही चीज़ थोड़ा शेड में होती तो ये थोड़ा सा और ग्रीनिश होता, क्योंकि ये जो सन में एक्सपोज्ड है इसलिए थोड़ा सा ये लाइट दिख रहा है, क्योंकि हमने ऑब्ज़र्व किया ये चीज़ें। तो हाँ, लेकिन गुड पार्ट ये है कि देखो इसको सन मिल रहा है। बोलने को तो ये इंडोर प्लांट है, लेकिन अच्छा सर्वाइव कर रहा है, कोई भी रोग नहीं है। तो कोई भी प्लांट बाय नेचर इंडोर नहीं होता है, बस उसकी जिसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, स्टेमिना अच्छा होता है सर्वाइवल का, उसको कम पानी चाहिए, चलता ही रहता है, उनको हम इंडोर बोल देते हैं और इंडोर में लगा लेते हैं। अब इसको इंडोर में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। थोड़ा रफ एंड टफ है, लेकिन अगर आप इसमें 15 दिन से ज़्यादा या महीने भर ऐसे रख दिए, पानी भी देते रहोगे, तब भी जो है इसमें अंगस फंगस लग जाएगा। सबको चाहिए धूप। कोई भी इंडोर प्लांट है, आप 15 दिन में, 1 महीने में एक बार बाहर निकाल दो उसकी, तब टेक्सचर देखना, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन। तो यहाँ पे देखो ये है हमारा मैरीगोल्ड अगेन, ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, और इसका स्टेम थोड़ा सा रेड कलर का है, ये देखोगे तो ये बहुत ज़बरदस्त है। एक एक प्लांट जो है इतना, जितना अभी दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया कवर कर लेगा। जो नेक्स्ट है ना, वहाँ तक जाकर अभी मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएंगे ऐसे, पूरा जगह नहीं बचेगी, उली मूली कुछ भी नहीं आएगी इसमें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तो अभी इसमें देखो फाइट चल रही है दोनों में, कौन आगे बढ़ेगा कौन आगे बढ़ेगा, मैरीगोल्ड की ये। तो ये देखो धनिया यहाँ पे अच्छा खासा आ गया है, काटने लायक भी हो गया मस्त। अरे बाप रे, इसके यहाँ पे और हल्दी है ही। और आगे बढ़ते हैं इसमें। यहाँ पे देखो मिर्ची, अभी नई मिर्ची है, देसी मिर्ची लगी हुई है, यहाँ पे भी लगी हुई है, दोनों पास पास में है क्या, बाप रे। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, लगभग 1 फीट पे ही है। मूली भी है, धनिया है, और यहाँ पे देखो ये तो आ रहा है, इसको हम निकाल के लगा देंगे कहीं पे,
लेकिन रामा श्यामा तो सी लग रही है क्योंकि ब्लैक स्टेम है उसका। हाँ, और ये है हमारा करौंदा। तो करौंदा बहुत मस्त आ गया है, ये पूरा अच्छा खासा रेड कलर आ गया है। तो देखो इसमें नेल्स तो होते हैं, थोड़ा केयरफुल होके लगाना पड़ेगा, लेकिन रफ एंड टफ प्लांट है। अगर लगा सकते हो तो लगाओ, क्योंकि मैं मस्त जो है डेली जो है इसमें से एक खाता हूँ कम से कम। विटामिन सी तो इसमें ज़बरदस्त होता है, और क्या क्या होता है आप गूगल करो। तो कुल मिला के कोई भी फ्रूट जो है कुछ ना कुछ लेके ही आता है। और ये ऐसा प्लांट है जो रफ़ एंड टफ़ है गार्डनर्स के लिए। पानी कम हो गया चलेगा, न्यूट्रिशन कम हो गया चलेगा। इसमें देखो सब कुछ कम ही है, लेकिन फ्लावरिंग फ्रूटिंग देखो मस्त आ गया। फ्लावरिंग भी आ रहा है, 12 मासी है क्या। इधर लगा हुआ है और उधर आ रहा है। तो देखो अगर आप फ्रूट को हटाते रहोगे तो इसको जो है सेट होने में दिक्कत नहीं होगी। और नया वाला देखो आता रहेगा, ये वाला देखो नया वाला आता रहेगा। अगर आप इसको पकने पे छोड़ दोगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत होगा तब, क्योंकि पूरी एनर्जी जो है इसमें सीड बनाने में लगेगी ना, पकाने में लगेगी। तो आप इसको, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड न्यूट्रिशन है टेरेस पे एटलीस्ट, इसलिए आप हार्वेस्ट करते रहो, आता रहेगा, वो ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास चिल्ली है। चिल्ली में देखो थोड़ा सा ऊपर इसका टाइट है, लेकिन अभी ये सही हो गया है क्योंकि ये चिल्ली प्रोड्यूस कर रहा है। मैंने थोड़ा स्प्रे वगैरह मार दिया है, अभी ये सही हो जाएगा लग रहा है। ये है तुम्हारा देसी ब्रिंजल। मैं दिखाता हूँ इसको एक हफ्ते बाद, ये जो है फ्रूट भी इसका दिखाता हूँ देसी का कैसे होता है, क्योंकि देखना जो है बहुत मुश्किल होता है देसी मिलना जो है। ये देखिए हमारा सुपर सोनाका ग्रेप है वो। तो हमने प्लान किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा बेल वाला जो लगाएंगे, जो परमानेंट। अभी जैसे हमारे पास वेजिटेबल्स के जो बेल वाले लगाते हैं वो तो 3 महीने में चले जाते हैं, 4 महीने में, 5 महीने में चले जाते हैं। लेकिन हमको चाहिए परमानेंट फ्रूट प्लांट जो हमको हमेशा यहाँ पे देते रहें। जैसे हमारा करौंदा है दे रहा, उसके साथ हमको चाहिए ग्रेप भी चाहिए हमको। ये हमने लगाया हुआ है यहाँ पे ब्लैकबेरी। मैं ब्लैकबेरी दिखाता हूँ जिससे आपको अगर आप लगाएं तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये है ब्लैकबेरी, ये वाला पत्ता ना, ये वाला पत्ता। अभी थोड़ा सा सही से दिखाता हूँ। ये है, और ऊपर कहाँ गया, ऊपर बाप रे, इसी में जो है ये कवर्ड हो गया है। ये है पत्ता जो है फ़िलहाल, ये वाला। और ये ब्लैकबेरी है, और एक होता मलबेरी। मलबेरी जो है थोड़ा सा राउंड पत्ता होता है, उसमें ऐसा छोटा छोटा पत्ता नहीं होता है। क्योंकि हमने अमेज़न से एक बार मंगाया था ब्लैकबेरी और उसने भेज दिया मलबेरी, तो मैंने तो लगा भी दिया बाद में। लेकिन जब हमने नर्सरी में ब्लैकबेरी का ये वाला प्लांट देखा तब समझ में आया मुझे कि ब्लैकबेरी एक्चुअल में यही है। तो यहाँ पे ये है ब्रिंजल अगेन, और उधर ब्लैकबेरी हो गया, उधर जो है ग्रेप हो गया। थोड़ा सा दूर पे और 6 फीट पे जाओगे तो वहाँ पे ग्रेप अगेन है, वहाँ से 6 फीट पे और जाओगे तो ब्लैक, यहाँ पे ग्रेप अलग है। ये वाला ग्रीन ग्रेप है, वो वाला ब्लैक ग्रेप है, ऐसा कुछ है। ये लोकल मार्केट से ही लाया था, थोड़ा बड़ा बड़ा है। ये देखो ये वाला पत्ता, वो ज़्यादा हेल्दी नहीं दिख रहा है अभी तो। ये देखो ये, हाँ लेकिन बड़ा बड़ा ये मैच्योर प्लांट है, ये जल्दी बढ़ेगा, ये इतना है। और सुपर सोनाका तो हमने एक्सोरा से मंगाया था, वो वाला, वो दिख रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने अभी छोड़ रखा है बस सरसों जो है मस्टर्ड, इसमें बस पॉलिनेशन के लिए छोड़ रखा है अभी, क्योंकि अपने पास यहाँ पे है, जगह भी है तो चलता है। यहाँ पे हमारे पास ये रोज़ है, और हमारे पास यही एक रोज़ है जो देसी नहीं है। तो देसी नहीं है तो एडवांटेज ये है कि आता खूब है, लंबे टाइम तक चलता है, नेल्स नहीं होते ज़्यादा इसमें, हल्का फुल्का नेल्स है इसमें, हल्का देसी है ये, एकदम हाइब्रिड नहीं है। एकदम हाइब्रिड में तो नेल्स भी नहीं रहते हैं। तो उनका एडवांटेज देखो, एडवांटेज उसका अलग है, उसका डेकोरेटिव के लिए लोग अक्सर जो है उसी को लगाते हैं, लेकिन उसमें स्मेल नहीं होता है, बट लॉन्ग टाइम तक चलता है। और मेरा जो प्रेफरेंस है, पर्सनल प्रेफरेंस, वो मैं लगाता हूँ थोड़ा सा स्मेल वाला। और मैं क्योंकि रेगुलरली मैं हार्वेस्ट भी कर लेता हूँ, तो वो जो है, जैसे मेरा वो वाला प्लांट है जैसे मैंने अभी दिखाया, और ये जो हमने हार्वेस्ट करके रखा हुआ है, अगर एक दिन इसको छोड़ दें
दूसरे दिन आओगे ऐसे पकड़ोगे तो पत्तियाँ उसका जो पेटल्स हैं वो ड्रॉप हो जाएंगे, निकलने लगेंगे एक दूसरे से जो है। और इसको तो हम ऐसे 10 दिन छोड़ दें तो ऐसे ही रहता है ये। तो देखो अब दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। मेरा प्रेफरेंसेस तो देसी वाला है जो महकता है और एक दिन चलेगा, क्योंकि मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वो उसमें फ्लावरिंग फिर आती रहेगी। अगर नहीं हार्वेस्ट करोगे तो उसमें जो पूरा जो है एनर्जी जो है उस जो प्लांट फ्लावर खिला हुआ है उसमें लगी रहती है सीड बनाने के लिए। तो इसलिए मैं हार्वेस्ट करता रहता हूँ। अगर आप यही प्रैक्टिस नॉन देसी प्लांट में भी फॉलो कर रहे हैं तो आपकी फ्लावरिंग जो है रेगुलर आती रहेगी, जो बड्स हैं निकलते रहेंगे टाइप का। हाँ, और ये है देखो मिर्ची है। फिर से मिर्ची तो ज़बरदस्त हो गई इस बार। तो हम पिछले 1 महीने से एटलीस्ट 1 महीने से मैं अपने टेरेस पे उगी हुई मिर्ची खा रहा हूँ। तब बाहर से नहीं लिया हमने, क्योंकि अक्सर हम जो है आज तक जो है 6 साल हो गए, 6-7 साल, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि मिर्ची भी हम टेरेस पे उगा के खा पाएंगे, क्योंकि ये एकदम छोटी छोटी चीज़ होती है। पहले भी लगाए हैं हमने, अक्का दुक्का आता था, 2-3-4 प्लांट रहते थे, किसी में 2 आया, किसी में 10 आया, तो मतलब कुछ अच्छा सक्सेस रेट नहीं रहा कि एकदम ऐसे बंचेस में जैसे अभी आ रहे हैं। तब जगह एक प्लांट में ही हमारे लिए इनफ लग रहा है। लेकिन हाँ, 4-5 लगाओगे तभी जो है आप का रेगुलर जो है सप्लाई बना रहेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। मिर्ची हो गया, वहाँ पे देखो ड्रैगन फ्रूट है। ये काफ़ी 1-2 साल हो गया हमें लग रहा है, अभी तक इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग कुछ भी आ ही नहीं रहा, पता नहीं वैरायटी का गड़बड़ है। और वहाँ पे वो ब्लैक ग्रेप देसी जो हम बता रहे थे अभी, वहाँ से लिया है, कहीं से अपना लोकल मार्केट से लिया है। और ये तो हाइब्रिड है। और ब्रिंजल में हमारे क्या प्रॉब्लम है ना, ये बहुत थोड़ा 1 साल 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, मान लो 1 साल ही है। तो इसमें सीड्स आ जाते हैं और वो थोड़ा वो लग रहे हैं, तीखे तीखे लग रहे हैं, हाइब्रिड ही है। वहाँ पे देखो हमने निकाल भी दिया है, कुछ निकाल कर डाल दिया है। तो कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि ये अगर सही से चले ना तो ऐसा क्रॉप है कि ये 3 साल तक चलेगा, 2 साल तक, 3 साल तक तो आराम से आपको फ्रूटिंग देता रहेगा। फ्रूटिंग आप हार्वेस्ट करते रहो, एंजॉय करते रहो। यहाँ पे हल्दी है और यहाँ पे देखो फिर से मूली है, रेडिश है, नया मिर्ची चिल्ली लगाया हुआ है, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे ये देखिए पूरा ये जो अगेन मैरीगोल्ड, फिर वहाँ पे उधर है ग्रेप, और फिर ये देखो यहाँ पे हल्दी है पूरा, और हल्दी के बीच में इधर फिर से यहाँ पे टोमेटो और मिर्ची एकदम साथ में लग गया है, लग रहा है। ये देखिए ये छोटा प्लांट है, इसको निकाल दूंगा मैं। एक बड़ा वाला, दोनों साथ में है एक्चुअली, ये 1 फीट पे ही है, तो मैं इसको बड़ा वाला निकालूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्लावरिंग आ रहा है क्या इसमें। हाँ, फ्लावरिंग आ रहा है इसमें, फ्लावरिंग आ रहा है। तो इसको मैं यहाँ से क्योंकि अभी इतना, ये देखो फ्लावरिंग आ रहा है इसमें, इतना बड़ा प्लांट हुआ और फ्लावरिंग आ रहा है, तो मैं इसको तोड़ दे रहा हूँ। ये देखो फ्लावरिंग आ रहा था ना ये, क्योंकि अगर इसमें हम फ्रूटिंग ले लिए ना, तो पहले तो इसमें बुशी नहीं है, छोटा सा प्लांट है, इसी में ये 4-5 प्लांट लग के फिर रह जाएंगे। अभी इसमें तोड़ दिया, इसको बोलते हैं 3G कटिंग। अब इसमें से निकलेंगी ब्रांचेस, और ब्रांचेस निकलेंगी, तो 3-4 ब्रांचेस निकलेंगी, तो थोड़ा बुशी हो जाएगा वो। और इसको निकाल के मैं कहीं और लगा दूंगा, आज ही लगा देता हूँ। पपाया वगैरह भी आ रहा है, पपाया को हम देखते हैं, पता नहीं कौन सा वैरायटी है। तो हल्दी पूरा लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो मिर्ची मैंने दिखाया ही, ये मिर्ची भी है। और इसी में बीच बीच में ये पता नहीं क्या है, अच्छा तो रही है, ये उधर से आ रहा है, उधर से देखो पूरा वो लगा हुआ है। ये देखो करेला इधर पूरा निकल रहा है, बनाबन बहुत सारा है। और काली हल्दी है, येलो हल्दी है। और यहाँ पे देखो पपाया का कुछ सीड्स भी लग रहा है, यहाँ पे आ गए हैं पता नहीं कहाँ से। इसको हम लगा देंगे कहीं ना कहीं फॉर्म पे अपने। और यहाँ पे देखो छोटा सा प्लांट भी आ गया है। और यहाँ पे हमारे पास स्क्रबर भी है, देखो इससे हम कुछ अपना जो है ये, जैसे मान लें हमारे पॉट है या हमारे पास वेजिटेबल्स के लिए हम कुछ लेने जाते हैं, तो उसको साफ़ ऑफ कर लेते हैं उसी से। और ये है हमारे पास मिर्ची, थोड़ा अलग वैरायटी है, छोटी छोटी है। और ये देखो टर्मरिक, यहाँ पे साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे हमने कुछ, हमें लग रहा डंप किया था, या हमारे पास यहाँ पे एक ये बगल में हमारे पास घड़ा रखा हुआ है, घड़े में हम अपना कचरा वगैरह इधर उधर छोटा मोटा, जैसे मान लो हमारे पास जो किचन गार्डन का होता है, इसमें लाके डाल देता हूँ।
पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। मे बी वो रीज़न हो सकता है कि मस्त इसको मिल रहा है आपका किचन वेस्ट का न्यूट्रिशन। और यहाँ पे ये बड़ा सा हमारा पास देसी रोज़, इसको पनीर रोज़ भी बोलते हैं शायद कुछ लोग। ये जो पिंक वाला रोज़ है ना, ये हमने हार्वेस्ट किया हुआ है, इसी में से निकाला हमने उसको। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी इसको कटिंग करके हम हमारे ग्रुप में जो है एक हमारा CTG ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो उनको मैं स्टेम दूंगा। स्टेम आज तक मैं कभी एक प्लांट भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ, हमने नहीं लगा पाया, लेकिन देते हैं लोगों को। इसमें कट करके ऐसे कट करके ये वाली ब्रांचेस अच्छे काम करती हैं, तो दूंगा लोगों को। लोग लगा लेते हैं, अच्छे से आ जाता है। मुझसे तो नहीं आया आज तक, मैं भी ट्राई करूंगा फिर से, क्योंकि आज तक मैं चिल्ली भी नहीं ग्रो कर पाया ना। लेकिन अभी तो है, देखो मैं सक्सेसफुल हो गया इसमें। तो यहाँ पे देखो ब्लैक टर्मरिक है। फिर उसके बाद इसमें हमारा ये छोटा सा गमला है, छोटा सा नहीं इसको बोलते हैं, इसको ये 15 इंच वाला गमला है कम से कम। तो अच्छी खासी यहाँ पे काली हल्दी आ गई है, हमारी श्यामा हल्दी। और यहाँ पे देखो एलोवेरा, इसको बेचारा बहुत सब हमारे गार्डन का सबसे पहला पौधा यही है, वाइफ ने लगाया था और अभी तक इसका गमला भी नहीं टूटा थैंकफुली। इधर से उधर इसको शिफ्ट करने में ही प्रॉब्लम होती है अगर आप शिफ्ट ना करो ज़्यादा, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको बहुत ज़्यादा शिफ्ट किया हुआ है इधर उधर। फ़िलहाल बचा हुआ है, इसको निकाल के भी, क्योंकि देखो ये थोड़ा सा इन्फेक्टेड भी है ना ये ऊपर ही, तो पूरा एकदम स्ट्रेस में था, सूख गया था, फिर से आ गया, ये आता ही रहता है। तो ये सबसे यानी 6-7 साल पुराना ये हमारा है। इसमें निकालता भी रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें अभी जैसे डेंस हो गया ना, अब इसको निकाल दूंगा, थोड़ा क्लीन कर दूंगा इसको, फिर से आ जाएगा। तो सबसे पुराना हमारा जो गार्डन का है निशानी, जहाँ से हमने गार्डनिंग स्टार्ट करा था, तो एक प्लांट ये था और इसके बाद ही हमने स्टार्ट करा। ये वाइफ ने पता नहीं कहाँ से लाया था, किसी ने दिया था। तो सबसे पहला प्लांट यही है, इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ उस पर। ओके, तो अभी आते हैं यहाँ पे हल्दी देखो पूरा लगा हुआ है। इसके बीच में पे देखो बीन्स है, बीन्स आ गया है। फिर करेला इधर देखो फैल रहा है, अब कहाँ पे करेला उगा हुआ है। ये देखिए करेला बहुत सारा है, पूरा यहाँ से गया हुआ है, यहाँ से एक साथ 2-3 प्लांट होंगे जो है। और ये देखिए फ्रूट फ्लाई जो है, इसकी माँ बहन कर रखी है उसने, फ्रूट फ्लाई ने, तो उसका कुछ करना पड़ेगा। तो ये है हमारा गमले में पालक। तो और उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं सब, जो ये लास्ट है हमारा। तो इसमें देखो यहाँ पे हमारा हल्दी है, यहाँ पे करेले के कुछ 1-2 स्टेम्स हैं। और इसमें हम जैसे यहाँ पे देखो मिर्ची है हमारे पास, उधर दूर लगा हुआ है। यहाँ पे कॉर्नर में एक जगह है अभी, यहाँ पे आल्दो यहाँ पे बहुत बड़ा ये हाईवे फीडर ये तुम्हारे पास करेला है, लेकिन यहाँ पे हम कुछ टोमेटो वगैरह लगा सकते हैं। अभी लाके यहीं पे लगा दूंगा मैं उसको, टोमेटो को। और मिर्ची देखो ज़बरदस्त भाई, इधर एकदम ये देखो यहाँ पे पक भी रही है। और ये जो नीचे है ना पूरा एकदम वहाँ पे, क्योंकि ईस्ट फेसिंग है, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, वो देखो पूरा एकदम जो है सनलाइट का बहुत फ़र्क है। ईस्ट फेसिंग वाली अगर लाइट मिल गई ना, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। शाम वाली लाइट जो है हमें लग रहा है उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने सेम प्लांट पे ऑब्ज़र्व किया है, जिस साइड पे जो है ईस्ट फेसिंग वाली लाइट पड़ती है उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग है, और जो वेस्ट वाली फेसिंग जो साइड है उस पे जो है फ्लावरिंग लेट में आती है और कम आती है टाइप का। क्योंकि हमने एक प्लांट ऐसे लगाया हुआ है यहाँ पे, यहीं पे लगाया हुआ है, उसमें इधर से साउथ वाला भी जो है जब जाता है सन तो वो वाली लाइट भी पड़ती थी, तो ये ऑब्ज़र्व किया। तो आप फोकस करो कि आपको जो है ईस्ट वाली मैक्सिमम आप ले पाओ। ईस्ट हमारे पास वो ईस्ट साइड है, तो ये है हमारा ये। और इसमें हम एक परमानेंट जो है यहाँ पे सोच रहे हैं कि ग्रेप्स लगा दें, क्योंकि ये जैसे हमारा करेला है या जो भी बेल वाला है, ये सब तो 1-2 महीने 3 महीने में चला जाएगा। तो हमारा गार्डन हो जाता है एकदम बंजर। जब हमारे पास ये सारी चीज़ें हार्वेस्ट हो जाएंगी 3-4 महीने 1 साल में, तो फिर से हमको ये चीज़ें फिर से रिसेट करनी पड़ेंगी। हमारा मान लो हल्दी तो आता रहता है, इसी में हमने निकाला थोड़ा छोड़ दिया, उसी में आता रहेगा। हमारा तो फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन
टेक्निकली देखो तो जो फ्रूट वाले प्लांट हैं हमारे पास एक ही है उसमें, वहाँ पे जो ये हमारा करौंदा है वही है। और उसके बाद अभी तो परमानेंट में हमारा ये आ गया देसी रोज़, इसको हो गया। हमने देसी रोज़ बहुत सारे लगाए थे, तो प्रॉब्लम क्या हुआ कि उसमें नेल्स होते हैं। जब इसमें कुछ हार्वेस्ट करने जाओ, लगाने जाओ, तो वो नेल्स लग जाते हैं। इसमें भी देखो ज़बरदस्त कांटे, मैं दिखाता हूँ, ये देखो। तो भैया कांटे रहेंगे, इनका कांटे से डरो मत, कांटे रहेंगे तो उनका फ़ायदा भी तो है, महकता भी तो है फ्लावर ये। हाँ, रफ एंड टफ इसीलिए होता है ना, ये जिसमें भी कांटे होते हैं वो रफ एंड टफ प्लांट होते हैं। तो अभी क्या है कि मैंने इसमें इसी वजह से जो है यहाँ से पूरे हमारे जो भी कम से कम 10 सेंटेड फ्रोज रहे होंगे यहाँ से निकाल दिया। और रोज़ एक ही है, रोज़ मैं भी फ्यूचर में लगाऊंगा थोड़ा सा, जिसमें नेल्स लगाऊंगा तो मतलब देसी लगाऊंगा तो नेल्स रहेंगे। तो देखता हूँ उसको क्या करना है, लेकिन इसमें अभी यहाँ पे ग्रेप लगाऊंगा और थोड़ा सा फालसा नहीं, कुछ एक तो होता है, मतलब ऐसे जो बेल वाले प्लांट जो है, जो लॉन्ग टर्म वाले प्लांट हैं ग्रेप्स की तरह, उनको लगाऊंगा। क्योंकि वहाँ पे लगाया हुआ 6-6 फीट पे, कम से कम 8-8 फीट पे हम कुछ न कुछ लगाएंगे, जिससे हमारे पास पूरे गार्डन में परमानेंट प्लान हो, कम से कम 10-15 साल तक जो चलते रहें। उसके बाद वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स लगाएंगे ही लगाएंगे, लगा है, उसके साथ लगाएंगे ही। तो यही है जो है हमारा कंप्लीट गार्डन अभी हो गया ना। इसमें यहाँ पे हमने देखो नया चिल्ली है यहाँ पे, उसके बाद देखो हमारा मैरीगोल्ड है, फिर से मैरीगोल्ड है। मैरीगोल्ड पूरा जो है हर 6 फीट पे आपको दिखेगा यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे होगा, ये देखो यहाँ पे है, छोटे छोटे हैं अभी, फिर यहाँ पे है, पूरा मैरीगोल्ड है अभी। ये इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये, क्योंकि ठंडी में ही ये, मतलब ये तुम्हारा विंटर में ही ये फ्लावरिंग करता है, साल भर में एक ही बार, जो हमारा ये फ्रेंच मैरीगोल्ड है, और ज़बरदस्त। तो फ़िलहाल आई एम ओके, क्योंकि टिल देन हमको ये मस्त मल्चिंग में भी हेल्प कर देगा, और तब तक ये खूब बड़ा शेप भी ले लेगा। और मेन रीज़न है कि हमारे निमाटोड की तो छुट्टी, उनके लिए तो ये तूफ़ान है ये, राइट। तो 10 साल आई वांट टू शेयर, अगर आप नेचुरल गार्डनिंग करोगे तो फ़ायदे में रहोगे, राइट। नेचुरल गार्डनिंग नहीं करोगे तो मार्केट से खरीद के डालते रहोगे, राइट। सो बस यही है, 10 साल।